जान मांग रही हैं आप मेरी, और बिना जान के ना इंसान लाश होता है माँ। लाश मिलेगी आपको चलेगा, और वादे की एक कीमत होती है मौसी। क्या आप ये कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? बताइए ना। आंटी, ओह गॉड, समझ में नहीं आता उस अपराजिता ने ऐसा क्या जादू किया है रक्षित पर कि वो कुछ सुनने को ही तैयार नहीं है। नमस्कार। नमस्कार। लीजिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्ते बेटा, नमस्ते। ये लीजिए ये क्या है बेटा? प्रसाद। हाँ, प्रसाद। प्रसाद में तो लड्डू और पेड़े मिलते हैं ना, ये तो रिटर्न गिफ्ट लग रहा है। मैं देख लेती हूँ जरा। चांदी के सिक्के, प्रभा भारती, ये देखो चांदी के सिक्के रिटर्न गिफ्ट में हम सबके लिए। वो देखो वहां पर है। अरे बाप रे, फटीचर कहीं के, लगता है कभी देखा नहीं होगा। अरे आराम से, हाथ टूट जाएगा तेरा। ये रक्षित, अपराजिता, ये सुधा जी, आरो कोई नहीं दिख रहा है। कहाँ गए सबके सब? कहीं मैं ज्यादा तो नहीं सोच रही? मुझे लगा विवान आरू को इशारे कर रहा है और आरू विवान के पीछे गई। कहीं दोनों के बीच वाह, कितना अच्छा रूम है। इतना बड़ा रूम सिर्फ तुम्हारे लिए? नहीं, तुम्हारे लिए। शादी के बाद तुम यहीं रहोगी। तुम भी तो रहोगे यहाँ। ऑफ कोर्स बेबी, मैं भी रहूंगा तुम्हारे साथ, लेकिन उसके लिए ना रक्षित भैया को पटाना पड़ेगा। और पटाने के लिए मुझे वो घड़ी चाहिए, इसलिए दे दो। क्या करूं? वो वॉच नहीं है मेरे पास। आंटी जी, मुझे पता था कि रक्षित ऐसे ही रिएक्ट करेगा। वो तो दिल में थोड़ी उम्मीद थी, उसे आजमाने के लिए आ गए। अब पर आप प्लीज दुखी मत होइए। मैं तो कहती हूँ कि ये सब भूल जाइए। आपने देखा ना रक्षित कितना अपसेट है और आप भी कितने उदास हो। जाने दीजिए, कोई बात नहीं। मैं रक्षित को जाके समझा दूंगी, कोई बात नहीं। मैं चाहती हूँ। दिया, पता है तुझे मैं कितनी खुश हो रही थी कि आखिरकार देर से ही सही, पर तूने मेरी ईरा को हीरा तो समझा। लेकिन ये रक्षित भी ना, उसकी आंखों के ऊपर तो बस उस अपराजिता के प्यार की पट्टी बंधी हुई है। हे भगवान। सुधा, मैं क्या कह रही हूँ, तू है ना झाड़ फूक करवा।
पता नहीं क्या काला जादू किया है उस अपराजिता और उसकी माँ ने हमारे रक्षु के ऊपर। तूने ये भिखारियों की टोली को यहाँ पर बुला के रखा है प्रसाद लेने के लिए। कितनी लूट मची हुई है। पूजा तो हो गई ना सुधा, तो निकाल इन लोगों को घर से बाहर। हे भगवान, ये मोक्ष पाने की उम्र में मुझे क्या क्या करना पड़ता है। आई मैं। सत्यनारायण के पूजा के दिन मैं ईरा की और तेरी सगाई करवा सकूं, प्यार करता हूँ मैं अप्पू से। लेकिन वो तुझसे प्यार नहीं करती। ईरा का हाथ पकड़ और जिंदगी में सेटल हो जा। रक्षित, ये जो तुमने आंटी जी के साथ किया ना, बिल्कुल ठीक नहीं। कितनी परेशान है वो। और उनकी परेशानी को दूर करने के लिए इतनी बड़ी बेवकूफी करने जा रही हो तुम। कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है या उसे लंदन बेचकर खुद यहाँ रह गई। स्ट्रॉन्ग भी दी हुई रहा। अरे सुधा, देख इसे। तूने घर के अंदर क्या आने दिया? ये तो हमारे कमरों में घुस रही है। ताक झांक कर रही है सुधा वो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं आंटी जी को आरू और विवान के बारे में नहीं बता सकती। क्या करूं? वो रक्षित सर कहाँ है? रक्षित सर को ढूंढ रही थी। रक्षित आ जाएगा। पूजा नीचे चल रही है ना, सब मेहमान लोग नीचे बैठे हैं ना, तो तुम भी उनके साथ नीचे जाकर बैठो। यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए भाभी, जाओ। पूजा तो हो गई, अब सगाई शुरू हो उससे पहले शगुन दे देना चाहिए। महर, सुधा जी, मैंने आपसे माफी तो मांग ली, लेकिन आपको धन्यवाद अब तक नहीं कहा। आपका दिल सागर जैसे बड़ा है, जिसमें हमारे जैसी छोटी छोटी नदियां समा सकती है। पिछली बार जो कुछ भी हुआ हम दोनों के बीच, उसके बाद मुझे लगा था कि घर पर बुलाने की बात तो बहुत दूर की रही। कभी रास्ते में भी मिल गए तो आप पहचानने से मना कर देंगे, लेकिन देखिए, आपने तो हमें अपने घर बुलाया, इतनी इज्जत दी। सिर्फ हमें नहीं, हमारे साथ मोहल्ले के जितने लोग आए उन सबको। ऊपर से मेरी अप्पू को अपने दिल में जगह दी, अपने घर की बहू बनाने के बारे में सोचा। अपने बच्चों की खुशी के लिए इतना कुछ कर पाना हर बाप की बस की बात नहीं होती सुधा जी। रक्षित अप्पू को बहुत प्यार करता है, मैंने देखा। हाँ, मैं मानती हूँ कि अप्पू ये बात अभी तक समझी नहीं है कि रक्षित जैसा साथी, अच्छा साथी और कोई हो ही नहीं सकता। वो समझ जाएगी। मैं कह रही हूँ ना आपसे, अब देखना, आपके यहाँ हम सबका प्यार, हमारे दोनों बच्चे रक्षित और अप्पू, उन दोनों की जोड़ी पर भगवान का आशीर्वाद बना रहे, उसे कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता। देखिए ना सुधा जी, कितने अच्छे दिन पर आपने दोनों बच्चों की सगाई के बारे में सोचा। मैं जानती हूँ आपको सरप्राइज देना था, लेकिन देखिए, मुझे पता चल गया। मैं भी तैयारी के साथ आई हूँ। हाँ, मैंने भी तैयारी की है। आप यहीं रुकिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, कहीं जाइएगा नहीं।
देखो ना, कमरे में हम तुम अकेले हैं, कितना अच्छा एम्बियंस है और मूड भी तो है। पर तुम्हें तो सिर्फ घड़ी की याद आ रही है। अगर तुम ऐसे बात करोगी तो मैं तुम्हारे सिवा किसी और को कैसे याद कर सकता हूँ? मुझे घड़ी की याद बिल्कुल नहीं आ रही है, क्योंकि इस वक्त तुम मेरे साथ हो और हर घड़ी मेरे पास हो, मेरे सामने है। आरू, माते, शर्म नहीं आती है तुझे? सगाई हो रखी है ना रोहन से, शादी होने वाली है तेरी, तू यहाँ विवान किस? और विवान तुमसे तो मुझे बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी। माते, मैं कुछ मत बोलो, ये रखो अपनी घड़ी और तू चल मेरे साथ। दी सुनो तो, माते मेरी बात सुनिए। आपके लिए, शीला जी के लिए, भाई साहब के लिए और घर के सारे बच्चों के लिए तोहफे भी हैं। घर में सबके लिए मिठाइयाँ और फल लाई हूँ। लीजिए सुधा जी, स्वीकार कीजिए। आपको लगता है ना कि आपका बेटा हीरा है? अरे वो तो कीड़ा है जो पराई औरत के आगे पीछे घूमता है। सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अपराजिता जी गायब होने से पहले लास्ट आपसे मिली थी। आपको हमारे साथ चलना ही होगा। वादा किया है तूने मुझसे। ईरान सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैं ये सगाई नहीं कर सकता। हाँ, नहीं छोड़िए मेरे बेटे को फंसाने की। रक्षित जो अपराजिता से करता है ना, उसे प्यार नहीं फितूर कहते हैं, क्योंकि प्यार मालती जी हमेशा बराबरी वाले लोगों में होता है और रक्षित और अपराजिता की किसी भी लिहाज से कभी भी कोई भी बराबरी नहीं हो सकती। मेरी समझ में नहीं आता क्या जादू किया आपकी बेटी ने मेरे बेटे पर कि मेरा बेटा उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आप तो बड़ी है ना मालती जी? हाँ। है, बड़ी है तो सिद्ध कीजिए। क्यों नहीं रोकती अपनी बेटी को? क्यों नहीं मनाती मेरे बेटे को? क्यों उसके फितूर को बढ़ावा दे रही है आप? और वो क्या भद्दा सा आंटी पार्टनर, बेटा पार्टनर, शर्म नहीं आती आपको? अरे इससे तो अच्छा होता अपनी बेटी को अच्छे संस्कार देती आप, तो उसकी आज ये हालत नहीं होती। एक घर को संभाल नहीं सकी वो, दूसरे घर को बर्बाद करने के लिए निकली है। क्यों उसे झूठे सपने दिखा रही है आप? और क्यों मेरे भोले भाले रक्षित के सर पे आपकी तलाकशुदा बेटी मरने चली आप?
जाने क्या जादू करती है मर्दों पर कि हर मर्द उसके पीछे आगे पीछे नाचता है। माते, आप मेरी बात सुनिए। माते, माते। वाह, देख गया क्या सिखाकर लाई है माँ अपनी बेटियों को। बड़ी बेटी ने तो मेरे रक्षित को फांस रखा है, अब छोटी भी डोरे डाल रही है मेरे विवान पर। इसीलिए अपराजिता कमरों में ताक झांक कर रही थी, ताकि देख सके कि छोटी ने प्लान ठीक से निभाया है कि नहीं, या फिर खुद रक्षित का कमरा ढूंढ रही थी। क्यों लड़कियों, यही सिखाकर लाई थी ना तुम्हारी माँ कि अमीरों के बेटों को कैसे फंसाया जाता है। बस, मेरी बेटी के लिए और एक शब्द नहीं। मम्मी, मम्मी, सुधा, रक्षित बेटा, मैम आंटी आप प्लीज जाइए यहाँ से। रक्षित सर माने तो मुझे किसी से कुछ नहीं सुनना, प्लीज जाओ। प्लीज एक बार सबके सब जाओ यहाँ से प्लीज। मालती जी चलिए। मौसी, मोहना जी, रमेश, रमेश पानी ले आओ। सुधा आंटी, ए हीरोइन, तू अब निकल। बस एक बार बस, मेरी सुधा की तबीयत ऑलरेडी खराब है। अगर तुम्हारी मनहूस शक्ल उसने दोबारा देखी ना तो और ज्यादा खराब हो जाएगी। तू निकल यहाँ से। आंटी जी आउट, आउट। प्लीज निकल, निकल यहाँ से, और आइंदा अपनी ये मनहूस शक्ल में दिखाना।
मॉम मॉम चाची जी उठिए। विवान, डॉक्टर को फोन कर, जल्दी जल्दी बुला डॉक्टर को। यही सही होगा कि आप और मैं अपने अलग अलग रास्ते पर चले जाएं। यही तो चाहती थी ना। ये रहा आपका टर्मिनेशन लेटर। जब मन किया दोस्त बना लिया, जब मन किया नौकरी दे दी, जब मन किया नौकरी से निकाल दिया। ऐसा नहीं होगा रक्षित सर। ना मैं ये नौकरी छोड़ रही, ना आप मुझे इस नौकरी से निकाल रहे। आज रक्षित सर से दूर जाने का ख्याल है, मुझे अंदर से डर। क्या ये एक फैसला उनके प्यार की बनेगी शुरुआत?